गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, आज 4 दिसंबर 2025 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम जालोर राजस्थान की इस भूमि पर पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने लोगों को प्रार्थना करने, सुमिरन ध्यान भजन करने का जीवन में ऐतिहासिक अवसर मिला। देखो प्रेम, इतने लोग यहाँ बैठ करके साधना क्यों हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले। इस जगह पर अवसर तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा, लेकिन ये जितने लोग हैं ये सब लोग इसी तरह से रहेंगे, यह संभव नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका समय पूरा हो जाएगा चले जाएंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो आ नहीं पाएंगे आयोजित कार्यक्रम में। तो इतने प्रेम, इतने गुरु भाई गुरु बहनों के साथ जो जीवन में मौका मिला है, ये भी एक यादगार रहेगा। देखो प्रेम, संत मत सबसे ऊंचा मत है। कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे ता कर्मता आगाध। हद किसको कहते हैं? कहते हैं ना, अपने हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, हद को मत पार करना। जैसे मेड़ होती है खेत की, जैसे जिला की हद होती है, जैसे प्रांत की हद होती है, देश का हद होता है, ऐसे ही हद कहाँ तक है आदमी का? जहाँ तक इन आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ तक हद है। देश है, दुनिया है, लेकिन इससे परे की जो चीज़ है, ऊपर की चीज़ है, वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखी जा सकती है। तो जो इन्हीं सब चीज़ों को देखता है, जानता है, उसको मानव कहते हैं। मानव माने इंसान, आदमी। और इससे परे जो देखता है, इससे ऊपर जो देखता है, ऊपरी लोगों को देखता है, देवी देवताओं को देखता है, वो होता है साधक, साध। और इन सब से परे जो होता है, आप समझो कि सारे हद को पार कर देता है, वो होता है संत। तो इनका, संतों का जो मत होता है, ये अगाध है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि इस कितना बड़ा है ये। तो संतों का जो मत होता है अगाध होता है। अब संत मत में आपको कई बार ये चीज़ बताई गई कि 4 चीज़ें ये प्रमुख होती हैं जो संत बताते हैं: प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो कल आपको प्रार्थना के बारे में बताया गया था, और प्रार्थना आपको सुना करके भी बताया गया था, उदाहरण देकर समझाया गया था प्रार्थना के बारे में कि भाई प्रार्थना 3 तरह की होती है। एक प्रार्थना होती है, विनती अर्ज की जाती है। एक चेतावनी होती है, जो नए लोगों को प्रभावित करने के लिए, नए लोगों को संगत में जोड़ने के लिए किया जाता है। और एक में चेतावनी और प्रार्थना दोनों होती है। जैसे आज सुतधारा और सुतधारा यानी जो है सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतधारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने, अंत समय कोई नहीं अपने। ये क्या है? ये चेतावनी है कि भाई आखिरी वक्त पर कोई भी साथ नहीं देगा। मरते समय कोई साथ देता है?
जवान लड़का खड़ा रहता है, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मददगार नहीं होते हैं। तो आखिरी वक्त पर जितने भी ये पुत्र परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो भी ज़मीन जायदाद है, रुपया पैसा है, मान प्रतिष्ठा इज्जत है, पंच है, प्रधानी है, मंत्री मिनिस्टर का जो अन्य खिताब है, वो कुछ आखिरी वक्त पर काम आता है? कुछ नहीं काम आता है। तो कहते हैं यह सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें। तो यह है चेतावनी। और सद्गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम किया जाता है। इसको किया जाता है, सद्गुरु को किया जाता है, गुरु को किया जाता है। सद्गुरु उनको कहते हैं जो आप ये समझो कि लोक और परलोक दोनों की जानकारी रखते हैं, उनको सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु को प्रणाम किया जाता है। तो कल आपको बताया था, प्रार्थना सुना करके थोड़ा बता दिया गया था आपको। अब ये ज़रूर है कि प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? सुनवाई होती है। वो देखते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, तो जब याद करोगे तो वो भी याद करेंगे, तब वो याद करके दया करेंगे। वो तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन दया नहीं मिलती है क्योंकि हम उनको याद नहीं करते हैं। तो जब याद करोगे तब दया मिलेगी, तब आपको दया मिलेगी। याद देखते ना, याद याद, तो जब याद करोगे तो दया मिलेगी। दया नहीं मिल पाती है, याद तो करते हैं लेकिन दया नहीं मिल पाती है। तो प्रार्थना जो होनी चाहिए उसकी लाइनें जो हैं, यानी उन पर ध्यान देना चाहिए। सतगुरु नाम तुमको लाखों प्रणाम, यानी सतगुरु के जो प्रार्थना की जाए तो उनको प्रणाम उस समय किया जाए, अंतर में ध्यान लगा करके उनके चरणों में ध्यान लगाया जाए, तब तो समझो कि वो कबूल होता है। और मुँह से बोलते रहे और दिमाग कहीं और रहा, ध्यान कहीं और रहा, तो जहाँ ध्यान रहेगा वहीं पर तो आपका वो प्रार्थना का होगा। कुछ भी अगर कहोगे भी तो वहीं पर तो होगा। और सतगुरु को जब ध्यान करोगे और उस समय प्रार्थना करोगे, तब सतगुरु का ध्यान रहेगा तो वो इस प्रार्थना को कबूल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भजन, उसमें बीच में और कोई चीज़ नहीं, कोई और नहीं होना चाहिए। अब इसको सब लोग नहीं समझ पाओगे कि बीच में क्या चीज़ होती है। बीच में यही दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप सुमिरन कर रहे हो, जिनके नाम को जप रहे हो, उनके रूप को याद करना चाहिए, तो रूप पर दृष्टि नहीं टिकती है और रूप नहीं याद आता है। कहाँ चला जाता है? लड़के पर। तो लड़के का जाप किया कि उनका जाप किया? लड़के को देखा आपने। आप समझो कि माला जपने का मतलब क्या है? जपना अलग होता है और ध्यान और सुमिरन करना अलग होता है। जपने में तो राम 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 जपते रहते हैं और देखते रहते हैं। कुत्ता आया उसको भी डांट दिया, बिल्ली घर में घुस रही उसको भी डांट दिया, लड़का कोई गलती कर रहा उसको भी डांट दिया, गाली गलौज भी लोग दे देते हैं। और फिर उसके बाद में राम 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 सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो भी जिसको सुमिरन करते, वो सुमिरन नहीं होता है, वो जाप होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम 108 माला जप करके फिर हम पानी पिएंगे, भोजन खाएंगे, कोई काम करेंगे, तो वो जाप अलग है और सुमिरन अलग होता है। सुमिरन में जो सद्गुरु नाम बताते हैं, उन नाम को याद करना होता है। ऐसे प्रार्थना में जो है वो यानी सूरज का ध्यान हट करके और मालिक की तरफ रखती है जिसका प्रार्थना किया जाता है, तो उससे ध्यान, भजन और सुमिरन का माहौल बनता है। प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। जो प्रचारक हो, प्रचार करते हो, उनको तो चेतावनी याद होना चाहिए। दुनिया वालों को चेतावनी ज़्यादा असर करती है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे प्रचार के लिए, स्वामी जी महाराज ने भेजा था। तो गाड़ी में यानी समझो कि बैठे हुए थे पीछे जीप में, तो वहाँ पर यानी एक आदमी मिल गया। तो वहाँ अगर लोगों को न बैठाओ तो बुरा मान जाते हैं। और वहाँ पर कोई गलत, ज़्यादा आदमी भी उस समय नहीं रहते थे। आज की बात नहीं है, 40 साल पहले की बात है। तो उनको बैठा लिया जाता था और ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं रहती थी। तो एक आदमी था, उसको बैठा लिया गया, बैठा रहा वो। हम लोग प्रार्थना बोलते रहे, खाली बैठे क्या करें, प्रार्थना बोलते रहे। उसी प्रार्थना से ही प्रभावित हो गया वो, असर पड़ गया, बोला कुछ नहीं,
लेकिन चलते समय उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब हम लोग गए और प्रचार करके लौट आए जहाँ ठहरे हुए थे। दूसरे दिन मैं गया था राशन खरीदने, सब्जी खरीदने, भोजन बनाने के लिए। तो वो मिल गया आदमी वहीं, कहाँ, जहाँ सब्जी बिकती थी, सब्जी मंडी में। तब उसने कहा महाराज जय गुरुदेव। तो हम समझे कोई सत्संगी है। तब पूछा भाई कहाँ के हो? कहा आपको याद नहीं होगा, हम आपकी गाड़ी में बैठ करके गए थे वहाँ, तो यहाँ कैसे आए हो? हमने कहा साग सब्जी खरीदेंगे, ले जाएंगे बनाने खाने के लिए। कहा अच्छा। तो गया, कहा चलो हम खरीदवाते हैं। सब्जी खरीदवाया। और कहा पैसा आप नहीं दोगे, हम देंगे। हमने कहा ना, ये तो हो नहीं सकता है, पैसा हम देंगे ही देंगे। तो कहा नहीं नहीं, पहले राशन खरीदा और वहीं पर बाज़ार था, बहुत बड़ा बाज़ार नहीं था, छोटा बाज़ार, राशन खरीदा। तो राशन के लिए मना कर रहा था। हमने कहा ना, राशन हम पैसा देंगे। पैसा ज़बरदस्ती दे दिया, दुकानदार ले लिया। अब सब्जी वाली दुकान पर जब आए, कहा चलो हम ताज़ी सब्जी खरीदवाते हैं। वहाँ गए, जानकार था वो, तो सब्जी लिया। जब सब्जी लिया तो उसका पैसा वो देने ही नहीं दिया और पैर छोड़ दिया हमारा। कहा कि हमारा भी कुछ स्वीकार हो जाए। अब आप सोचो कितना असर हो गया उसका, प्रार्थना का असर हो गया। तो प्रचारकों को चेतावनी याद होना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना बोलोगे तो लोगों के सुन करके भाव बदलते हैं। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए याद करना। सब लोग याद कर लो, दो दो तीन तीन प्रार्थना, बच्चे और बच्चों सब याद कर लो। ये माताएँ भी जो कम पढ़ी लिखी हैं, सुनते सुनते याद कर लेती हैं। पहले हम लोग भी प्रार्थना जब यानी नए थे तब कोई याद थोड़ा था। जब जाते थे साप्ताहिक सत्संग में, तब जब प्रार्थना होती थी दोहराते थे, उसी में बहुत सारी प्रार्थनाएं याद हो गई थी। तो प्रार्थना और सुमिरन, सुमिरन क्या है? माला जपना सुमिरन नहीं है। जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए, सतगुरु द्वारा बताए गए नाम को यानी फेरा जाए, उसका नाम दे करके एक एक दाना, और उनके रूप को याद किया जाए, यह है सुमिरन। यह आज का नहीं है, सुमिरन तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। सुमेर पवन सुत सुंदर नामू, पावन नामू, और अपने बस कर राखो राम। हनुमान जी भी सुमिरन करते थे और सुमिरन के द्वारा ही उन्होंने अंदर में राम का दर्शन किया था और राम के रूप को अंतर में उन्होंने देखा था। जो गोस्वामी जी महाराज ने देखा मानस में राम, रामचरित मानस, राम का चरित्र जो मानस में देखा, अंतर में देखा, तो उस समय पर तो आप फिर समझो कि राम एक अवतारिक शक्ति थे, लेकिन उस अवतारिक शक्ति से परे यानी समझो गोस्वामी जी महाराज चले गए थे और आगे बढ़ गए थे। आप समझो कि तभी उन्होंने कहा कि नाम न सकह राम गुण, राम न सकह नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने किस राम की बात कही? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा जो राम है, उसका चरित्र उन्होंने देखा। तो कहा गया, वो स्वामी जी नहीं कहा तुम मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखो राम। सुमिरन सूरत लगाए कर, संतों ने कहा है सुमिरन सूरत लगाए कर, और मुख से कछु न बोल, और अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट रहे। सुमिरन सूरत लगाए कर, मुख से कछु न मुख से कछु न ले, मुँह से कुछ न ले, और अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट रहे। तो आप ये समझो बाहर का पट कौन है? यह मानव मंदिर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। ये एक अंदर में है, बाहर में आँख कान ये सब दरवाजा हैं। तो ये पट किसको कहते हैं? दरवाजे को पट कहते हैं। तो मंदिर का बाहर का ये दरवाजा आँख कान जिसको कहते हैं, ये बंद करके ध्यान लगा यानी भजन किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है आँख बंद कर, तो इसको बंद किया जाता है। तो सुमिरन कोई नई चीज़ नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म का दर्शन हो गया था, और जिस देवी देवता का दर्शन अंतर में हो जाता है, उसकी ताकत शरीर में आ जाती है, उसके सारी अच्छाइयाँ उसके शरीर में आ जाती हैं। गुण जिसको कहते हैं, उसके सारे गुण शरीर में आ जाते हैं। वही पावर देवी और देवताओं की मनुष्य के अंदर हो जाती है। ब्रह्म की पावर जब ब्रह्म का दर्शन उन्होंने किया तब उनके अंदर आ गई थी।
आप कहोगे कि मरा 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 कहते हैं, मरा मरा चिल्लाए थे, मरा नहीं चिल्लाए थे। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा मतलब क्या होता है कि सिर को नीचे कर लो, पैर ऊपर करो, नहीं। ध्यान जो इधर दुनिया की तरफ लगा हुआ है, मन जो इधर उधर दुनिया के कामों में भटक रहा है, इधर से हटाओ, इसको घुमाओ। तो कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर कर दी जाती है तो कहते हो ये उल्टी हो गई, या यह सामान उल्टा रखा हुआ है। ऐसे इसको उल्टो, इधर से उलट करके उधर लगाओ। तो जब इधर से ध्यान को उन्होंने हटाया और उधर लगाया, तब वो ब्रह्म के समान हुए। ध्यान लगाया जब उन्होंने। सुमिरन बहुत जरूरी है। सुमिरन आप ये समझो करने से क्या होता है, कर्म कटते हैं, अंदर की सफाई होती है। देखो बच्चियों, झाड़ू लगाती हो, झाड़ू लगाना बंद कर दो तो पूरा करकट गंदगी घर में इकट्ठा हो जाएगी, और गंदगी से ही गंदगी फैल जाती है, गंदगी से ही बीमारियां आ जाती हैं, तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। झाड़ू इसीलिए लगाती हो, सफाई इसीलिए करती हो। तो जैसे रोज़ झाड़ू लगाते हो घर में, उसी तरह से सुमिरन का झाड़ू जब रोज़ लगाते रहोगे तो जान में अनजान में शरीर से कोई गलती बन जाएगी। धन कहीं गलत जगह पर लग गया, गलती बन गई, मन कहीं गलत चीज़ सोचने लग गया, गलती कर रहा है, तो उसकी हल्के फुल्की गलती की माफ़ी हो जाती है। तो इसलिए सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है। और गलती अगर इकट्ठा होती गई, कई गलतियां इकट्ठा हो गई, तब अधिकारी कहता है कर्मचारी से कि आप तुम्हारा ट्रांसफ़र करूँगा ही करूँगा, अब तुमको निकाल बाहर करूँगा ही करूँगा, क्योंकि तुम्हारी कई गलतियां इकट्ठा हो गई हैं। तो गलती इकट्ठा न होने पावे, या पाप जो कर्म बन जाते हैं इकट्ठा न होने पावें, इसलिए सुमिरन करना रोज जरूरी होता है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन करना जरूरी होता है। ध्यान किसको कहते हैं? देखो ये पिंडी शरीर, पिंड से ये बना है, माँ के पेट में पिंड ही बनता है सबसे पहले। तो इसमें एक बहुत बारीक सुराख है। काल भगवान ने सतपुरुष से मसाला तो मांगा, आदमी बनाने का, पेड़ पौधा बनाने का, ये नदी नाला बनाने का, ये सब सूरज चंद्रमा बनाने का मसाला तो मांगा। आदमी बनाने का मसाला तो मिल गया उनको, लेकिन उतनी जगह को ये नहीं भर पाए जिससे जीवात्मा उतारी जाती है और निकाली जाती है। अब नए लोग जो आ पाए हो, कहोगे भाई बार बार जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जीवात्मा है क्या? जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, और जहाँ पर यह बैठी हुई है वहीं पर सुराख है, उसी सुराख से अंदर नीचे बैठाई गई है। तो उस सुराख को क्या कहते हैं? बहुत पतला सुराख, उसको ये नहीं बंद कर सकते, नहीं तो यह पराधीन हो गई, जीवात्मा फंस गई उनके हाथ में, और जब से यह फंसी तब से निकल नहीं पाई। इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर वो दौड़ाते रहे, इसी में जन्मते मरते रहे जीव, अपने प्रभु को ही भूल गए, पिता को ही भूल गए। उसको तो जब संत आए तब जगाए बताए, तब उसकी इसकी तड़प बढ़ी, तब प्रीतम से मिलने की इच्छा हुई, तब गुरु से प्रेम किया कि पिता से मिलवाओ। तो आपको समझो सब बताया गया है, जो बराबर सत्संग सुने हो और सुनते रहोगे तो सब जान जाओगे, सीख जाओगे। तो ये जीवात्मा परमात्मा के अंश है, और ये शरीर के अंदर बैठी हुई है, और चारों तरफ इसका प्रकाश रोशनी रेंज है शरीर में, और वही चलाता है, जो रेंज प्रकाश है, ताकत है जीवात्मा की, वही इस शरीर को चलाती है। तो जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक सुराख है, उसी सुराख के पास में वो है, वहीं पर है, उसी सुराख से इसमें बैठाई गई है, नीचे डाली गई है, और वही सुराख जब खुलता है तब उसी के द्वारा ये निकलती है ऊपर की तरफ। तो उसको क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र। तो वो हो गया बंद। क्यों बंद हो गया? जैसे कोई सुराख हो, कहाँ सुराख हो? जैसे आप उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, कोई कमरा है या बाथरूम है नहाने का, तो उसमें सुराख होता है पानी निकलने का। अब अगर वो बंद हो गया तो पानी निकलेगा? पानी बाहर नहीं जाएगा, कमरे में ही फैल जाएगा, उसी में रहेगा।
ऐसे ही ये जीवात्मा निकल नहीं पा रही है, वो बंद हो गया सुराग। कैसे बंद हुआ? कर्मों के द्वारा। ये जो कर्म किए गए, बुरे कर्म बने, उसके द्वारा वो बंद हो गया। जब वो पर्दा हटेगा, जब वो कर्म हटेंगे, तब जीवात्मा निकलेगी। और जब निकलेगी तब पता चलेगा उसको कि और आगे क्या है। आपको कमरे में बंद कर दिया गया है, तो बाहर क्या है तो क्या पता आपको। जेल में कोई बंद हो गया तो बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या है, क्या पता। बड़े बड़े बदमाशों को आंखों में पट्टी बांध करके ले जाते हैं कि कोई चीज़ बाहर की देख न पाऊँ मैं, कौन चीज़ कहाँ है, कि दीवार फांद करके और ऊपर से कूद करके निकल जाएं, तो ये सब उनको किया जाता है। तो ऐसे ही डाल दी गई। अब बाहर क्या है क्या पता है। जब बाहर जेल से निकलता है आदमी, छूटता है, तब उसको हर चीज़ का पता चलता है। ऐसे ही ये जीवात्मा बंद हो गई, इसको नहीं पता है कि और आगे क्या है। तो ये जब ध्यान लगाते हैं, पूरी शक्ति जीवात्मा की जो इस शरीर में फैली हुई है, पूरी ताकत जो फैली हुई है, वो जब इकट्ठा होती है, पावर इसका बढ़ता है, तो वो उससे कर्म कटते हैं। इसलिए बराबर ध्यान लगाते रहना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। जितना ही ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उतनी ही कर्मों की सफाई होगी, वो साफ होगा। वो जो पाप कर्म हैं वो सब हटेंगे, और वो जब हटेंगे, जब आँख खुलेगी, तब सूर्य नहीं रामचरितमानस मालिक जो उन्होंने कहा, अंतर की रचना दिखाई पड़ेगी, ऊपरी लोकों की रचना दिखाई पड़ेगी। ऊपर में प्रकाश हो जाएगा, उसी प्रकाश के सहारे जीवात्मा अपने अनुरूप को देखेगी। अभी तो आपको कुछ पता है कि जीवात्मा में कितनी ताकत है? अरे आप ही जैसे, हमारे जैसे तो गुरु महाराज शरीर में थे, तो गुरु महाराज के अंदर कितनी ताकत थी, कितना पावर था, आपको पता है? नहीं पता है। सोई जाने ते देवजन, जिनको उन्होंने जनाया जताया उसको पता है, सबको नहीं पता है। जिसके ऊपर गुरु महाराज ने दया बरसाई और आज दया बरसा रहे हैं, साधना जिनकी बन रही है, जिनको अंतर में दिखाई पड़ सुनाई पड़ रहा है, उनको पता है कितनी पावर थी मनुष्य शरीर में, कितनी पावर थी। तो जब रूप को अपने देखती है ये जीवात्मा, तब इसको पता चलता है कि भाई ये देवी देवता क्या हैं, ये स्वर्ग वैकुंठ क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब तो कुछ नहीं है। इनको हम बना सकते हैं, इनको हम भोजन दे सकते हैं, इन पर हुकूमत कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर में है। तो अब आपके पास समझो, तब अपने रूप का पता चलता है। जब यह पाप कर्म जलते हैं, वहीं पर पाप कर्म जल जाते हैं, वहीं पर बहुत हल्का फुल्का रह जाता है। जैसे कल आपको बताया था, तो बहुत हल्का फुल्का रह जाता है, धीरे 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 वो भी सब खत्म हो जाता है। तब अपने रूप को जब ये देखती है, और फिर शब्द वहाँ स्पष्ट सुनाई पड़ने लग जाता है, जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, और जीवात्मा जिसके सहारे उतारी गई, शब्द के सहारे, वो शब्द जब मिल जाता है, वो आवाज़ जब मिल जाती है, तो वो आवाज़ खींच कर ले जाती है। कल बताया था ना आपको, जैसे बंदर कूदता है, ऐसे कूद कूद करके इतनी ताकत आ जाती है कि बढ़ती चली जाती है ये। तो प्रेमियों, ध्यान लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। भजन करना किसको कहते हैं? आवाज़ जो 24 घंटे आ रही है, आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, कुदरती काबे के मेहताब से, सुन गौर से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, वो बुलाने के लिए ध्वनि आ रही है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ती। वही जो बताया गया, अंदर में कान है, उसमें पर्दा लगा हुआ है इन्हीं कर्मों का, उससे सुनाई नहीं पड़ता है। तो भजन बराबर करते रहने से क्या होता है, पर्दा हट जाता है। कि जैसे देखो कोई चीज़ टेढ़ी हो गई, लोहे की है, और बराबर उस पर जब चोट मारते रहते हैं, तब आप ये समझो कि वो सीधी हो जाती है। चीज़ पहाड़ काटते हैं तो एक दिन में कटता है, बराबर चोट देते रहते हैं उस पर, बराबर हथौड़ी चीनी यानी पत्थर पर चलती रहती है, तब वो आप समझो कि कटता है। गुरु महाराज के प्रेमी कहाँ? वालंबा है। यह कहाँ है? यह गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो उन लोगों ने कहा कि गुरु महाराज हमारे यहाँ कार्यक्रम दे दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा,
तो जो प्रेमी उनके यहाँ जाते थे बोले भाई रास्ता नहीं है गुरु महाराज के जाने का, कैसे ले जाओगे? बोले हम डोली में बिठा के ले जाएंगे। बोले इतनी दूर डोली में स्वामी जी को तकलीफ होगी, डोली में बिठा के कैसे ले जाओगे? गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी से जाएंगे स्वामी। 120 दिन यानी 1 या 1.5 महीना, यानी वो लगातार 120 आदमी सेवादार रास्ता बनाए पहाड़ काट काट करके, और गाड़ी स्वामी जी महाराज के लेकर के गए और वहाँ पर कार्यक्रम कराया उन्होंने। पहाड़ी जगह पर, वहाँ थोड़ी सी जगह थी, मैदान था स्कूल का, वहीं पर कार्यक्रम हुआ। और फिर उसके बाद फिर वहाँ पहाड़ी पर जहाँ उन्होंने कुटिया बनाया था, वहाँ गुरु महाराज को लेकर के गए। तो अब आप ये समझो, बार बार चोट देनी पड़ी, बार बार प्रयास करना पड़ा। 120 आदमी लगातार लगे रहे, भोजन बना के ले जाते, मटके में पानी लेकर ले जाते थे, भोजन खाते थे, वहीं सेवा करते थे, और समझो पानी पीते थे, वहीं रहते थे, वहीं करते, शाम को फिर चले जाते। तो बराबर चोट देनी पड़ती है। तो जब बराबर चोट दी जाती है किस पर? कर्मों के पर्दे पर, तब यानी समझो पर्दा उठता है और तब आवाज़ मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये समझोगा कि भजन, ध्यान और सुमिरन बराबर करते रहना है। अब आदत आपकी बन जाए और सब लोगों की बन जाए, जो लोग आए हैं, जो नहीं भी आए हैं और नामदानी हैं, चाहे नए हैं और चाहे पुराने हैं, उनकी भी आदत बन जाए। उसके लिए ये साधना शिविर का लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ जहाँ आपके यहाँ साधना शिविर नहीं लग पाई है, आप सब लोग लगवा दो। बच्चों, आप अपनी गोष्ठी अलग कर लो, अपनी मीटिंग अलग कर लो, और उसमें जिम्मेदारियाँ ले लो जो लगवा सकती हो साधना शिविर। महिलाओं की लगवा दो, महिलाओं की लगवा दो। कोई यह अब इस समय का तो चल रहा है, उसमें यह है नहीं कि 24 घंटे बैठना है। दिन में बैठो, जब जिसके पास मौका हो तब बैठे। जगह मिल जाए आपको, शांतिपूर्ण जगह हो, सुरक्षित जगह हो, जहाँ देखो गुंडा बदमाशों का हमला ना हो, चोरों का हमला ना हो। समझ लो, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सब जानती हो, एरिया में जानती हो, वहाँ सुरक्षित जगह मिल जाए तो वहाँ पर आप साधना शिविर लगा दो, वहाँ पर आप लोग बैठ के शुरू कर दो। और अगर नहीं जगह मिलती है शहरों में, तो वहाँ पर अपने अपने घरों में लगा दो आप लोग। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, आप समझो पति देव काम पर चले जाते हैं, परिवार के लोग काम पर चले जाते हैं, तो वहीं पर आप बैठ के शुरू करो, वहीं पर बैठो। पूरा समय रहता है 10 बजे से लेकर 5 बजे 4 बजे तक का। जब तक बच्चे नहीं आते हैं पढ़ करके, आपके पास समय ही समय रहता है। तो ये समय जो है, मुहूर्त ये जो है, यानी संक्रांति तक का, उसके अंदर सब लोगों को साधना में बैठाओ, प्रेरणा दो, बराबर फ़ोन करके बात करते रहो, आज कितनी देर बैठे और कल आप लगाओगे, कल बैठोगी कि नहीं बैठोगी। इसी तरह आप लोग भी तो पुरुष लोग हो, देखो मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो दूसरे की मदद कर सकता है। बाकी जानवर तो अपना अपना ही खाते हैं, बल्कि सींग मार करके और दूसरे का खाने लग जाते हैं, मुँह से ढकेल करके दूसरे का खाने लग जाते हैं। वो परोपकार नहीं कर सकते, वो दूसरे को नहीं खिला सकते हैं। आप खिला सकते हो, आप कर सकते हो, आप भजन करा सकते हो, तो आप लोग भी इसमें मदद करो। साधना शिविर के बारे में बताया गया है कि रात को 11 बजे तक करो, उसके बाद नहीं। यह जो अखंड साधना शिविर नहीं है, खंडित है, इस समय 11 बजे तक करो, फिर 2 बजे से करो। वैसे तो सबसे बढ़िया समय जो रोज़ का होता है 7 बजे से 11 बजे तक का ही होता है शाम, और रात को 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक का यह अच्छा समय होता है, यह मुहूर्त अच्छा रहता है। लेकिन इस समय पर यह आपको बताया गया है, बराबर जब मौका मिले तब बैठो, जब शरीर में थकान न हो, जब नसें ढीली हों, कोई तनाव न हो, तब आराम से बैठ जाओ। इसमें कोई एकदम से खड़ा बैठना नहीं है, आँखों को बहुत दबा के बंद करना नहीं है, आराम से बंद करके ध्यान लगाओ। बिल्कुल ऐसे ढीला कर दो शरीर को कि शरीर भूल ही जाए कि शरीर भी है। और अगर टाइट रखोगे तो फिर मन उधर लगा रहेगा जहाँ पर तनाव होगा शरीर में, इसलिए बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। जब रखो, जब ढीले पड़ जाते हो, लेट जाते हो, कोई तनाव शरीर में नहीं रहता है, तभी तो नींद आती है, तभी तो बेहोशी होती है। इसी तरह से बिल्कुल शरीर की तरफ से बेहोश हो जाओ। तो जब शरीर की तरफ से बेहोश हो जाओगे तब भी मन भागेगा,
तो मन के तरफ से फिर बेहोशी लाओ, मन को भी समझो कि बेहोश हो गया। हालांकि मन बेहोश होता नहीं है जल्दी, सोने के बाद भी गुनावन करता है, सपने इसीलिए आते हैं, ये अनिश्चित का साथ छोड़ देता है उस समय पर और यहाँ कंठ पर आ जाता है और यहीं 16 दल कमल में 16 तरह के सपने दिखाता है। ये तो खुरापाती है, बैठता नहीं, चलता रहता है। लेकिन इससे आपका काम बन सकता है। मन अगर एक जगह पर रुक जाता तब आप इससे काम नहीं ले सकते थे। तो मन खाने में लग गया तो खिलाते रहता, लेटरिन करने में लग गया तो लेटरिन करता रहता, उठता हो। इसलिए ये जब चलायमान है तब अब अगर बैठे हुए हो लेटरिन करने के लिए, अब मन ने कहा कि अब चलो लेटरिन हो गया, आप तो बैठे हो, तब तो उठते हो। ऐसे ही समझ लो कि संतों ने इसी चलायमान मन से काम ले लिया और सिखाया, कहा भाई थोड़ी देर के लिए भूलो, थोड़ी देर के लिए सब कुछ सौंप दो। किसको सौंप दो? जिसको आपने अपना रक्षक बना रखा है उसको सौंप दो, गुरु को सौंप दो। यह धन संपत्ति या बच्चे इतने समय के लिए आपके हैं, इनको आप जैसा चाहो करो, आप इनकी रखवाली देख रेख करो, इनकी परवरिश आप करो। हम आपके शरणागत हैं, हम आपके जो है बच्चे हैं, आप हमारा भी पालन करो, हमारे ऊपर भी दया करो। इस तरह से बोलना चाहिए और भूल करके और फिर लगना चाहिए भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, तब बात बनती है। तो प्रेम बहुत बहुत अच्छा रहा। ये साधना शिविर का ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरा करो और 3 दिन का लगेगा 2 बार। एक तो आपको कल बता दिया था, शाम को और लोग आ जाएंगे, शाम को बता दूंगा, कल बता दूंगा। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, सबको मालूम हो जाएगा, तो वो लगाना है, वो अखंड चलेगा। तो अब आप लोग जाओ और दैनिक क्रिया करो और एक दूसरे से मिलो जुलो, सत्संग की बातें करो, मीटिंग गोष्ठी करो और फिर उसके बाद में जब आवाज़ लगेगी तब वहाँ पर होगा। कहाँ? वो पंडाल बना है, वहाँ व्यवस्था है, उधर इधर आप लोग देखे हो, वहीं पर होगा, मंच बना है, वहीं से सत्संग होगा। कितने बजे? 1 बजे। तो 1 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाना, तो वहाँ पर सुनाया जाएगा। नए लोगों के लिए ज़्यादा बातें रहेंगी, पुरानों के लिए कम रहेंगी। और दया गुरु महाराज की रही तो नामदान भी दे दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। करूँ मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साधु, दो अखियन मझधारे। बिन घृत बाऊ सहित नित बैठी रोते, जो हत प्रियतम प्यारे। बा पग ध्वनि सुनहु श्रवण अपने, मन के काज विसारे। पग त्यागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी,
बंशी बिन सनारे हे गुरुदेव आरती करत गावत जय जयकार जय। मैं करूं मैं जो कर जोर सतगुरु द्वार तुम्हारे ताता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव